रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी। रात के समय गलियों के कुत्ते भी जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी रात के कीड़े अपने होने का एहसास दिला रहे थे। चांद भी बादलों में कहीं छुप गया था। गांव में कोने कोने में अंधेरा छा गया था। इतने अंधेरे में रात के जुगनू जगमगा रहे थे। अचानक से जंगल के अंदर से बहुत ही भयानक चुड़ैल हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर लिए गांव की तरफ चलती आती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। मेरा खंजर सबके दिलों को उनके शरीर से निकाल लेगा। तभी चुड़ैल के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी को पकड़ती है और उसके अंदर अपने खंजर को घोंप देती है और उसका दिल निकाल कर खा जाती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। चुड़ैल एक एक करके गांव के लोगों को मारने लगती है और उनके दिल निकाल कर खा जाती है। गांव के लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, अरे कोई बचाओ। अरे क्यों अपना गला काट रही है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मैं सीधा अपने मुंह में निगल जाऊंगी। चुड़ैल सावित्री को सीधा अपने मुंह में निकल जाती है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं, चुड़ैल खुद ब खुद वहाँ से हवा में गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं। कितनी भयानक चुड़ैल थी, हाथ में खंजर लिए सबको एक एक करके मार रही थी। आखिर वो चाहती क्या है? क्यों हम गांव वालों को मार रही है? हे भगवान, ये चुड़ैल तो अपने सिर पर खून सवार लिए हम सभी लोगों को मारते जा रही है। हमें जल्दी कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल हम सभी लोगों का सर्वनाश कर देगी। हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गुंजन की बात सुनकर गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद उन्हें चुड़ैल के कुछ अतीत के बारे में पता चलता है। ये चुड़ैल और कोई नहीं, वही रागिनी है जिसे कई साल पहले तुम लोगों ने एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था। अब ये वहाँ अपना बदला लेने आई है और वो अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है। आखिर वो मकसद क्या है और कौन सा मकसद पूरा करने आई है रागिनी यहाँ? बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जिस पेड़ पर तुमने रागिनी को जलाया था। गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जिस पेड़ पर गांव के लोगों ने रागिनी को जलाया था। तभी तांत्रिक बाबा उस पेड़ को एक कलावे से बांध देता है और अपने चारों तरफ 3 घेरे बना देता है और उसके बीचों बीच बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र का जाप करते ही रागिनी की चुड़ैल पेड़ से चिपक जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे इस पेड़ पर बुलाया? तू जानता नहीं है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। मुझे छोड़ दे, जाने दे यहाँ से। चुड़ैल तो इन गांव वालों को क्यों मार रही है? इन्हें छोड़ दे और यहाँ से वापस चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इन गांव वालों ने मेरे साथ जो भी किया, मैं उसका बदला इन गांव वालों से जरूर लूंगी। क्या हुआ था ऐसा तुम्हारे साथ? क्यों तुम इन गांव वालों के पीछे पड़ी हो? ये पिछले जन्म की बात है। मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी, मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं बहुत परेशान रहा करती थी। एक दुर्घटना के दौरान मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, जिसके बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। फिर एक दिन मैं पनघट से पानी भरकर ला रही थी, तभी वो मुझे मिला जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक की आंखों में देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई थी। वही कार्तिक भी मेरी खूबसूरती के पीछे पागल हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन कार्तिक मुखिया का बेटा था और मैं एक गरीब किसान की बेटी। मेरा इस दुनिया में कार्तिक के अलावा कोई नहीं था। मैंने उसे अपना पूरा परिवार मान लिया था। मैं उससे शादी करना चाहती थी और कार्तिक भी मुझसे शादी करना चाहता था, जिसके बाद हम दोनों मंदिर में शादी करने गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ रागिनी, मैं भी इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर शहर ले जाऊंगा और हम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे और कुछ ही देर में हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन हमारी खुशियों को नजर लग गई। जिसके बाद गांव के एक आदमी ने हमें शादी करते हुए देख लिया और मुखिया को जाकर ये बात बता दी। मुखिया ने उसी समय गाड़ी निकाली और मंदिर में आकर हम दोनों को पकड़ लिया। मुखिया के आने के बाद हम दोनों की शादी रुक गई। जिसके बाद मुखिया ने मुझे गुस्से से एक पेड़ में बांध दिया। तेरी इतनी औकात कि तू कौड़ी की होकर मेरे बेटे कार्तिक से शादी करेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मुखिया बहुत ही गुस्से में था। जिसके बाद उन्होंने पेड़ में आग लगा दी। मैं आग की लपटों में जल रही थी। ये सब कार्तिक ने देख लिया था। जिसके बाद उससे रहा नहीं गया और वो भी आग में कूद गया। उसके बाद हम दोनों की मृत्यु हो गई। मेरी शादी करने की तमन्ना भी अधूरी रह गई थी। जिसके बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन जब तक मैं कार्तिक से शादी नहीं कर लेती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं पूरे 24 साल से शादी का इंतजार कर रही हूँ। 24 साल से? लेकिन कार्तिक तो तुम्हारे साथ ही मर चुका है। अब तुम उससे शादी कैसे करोगी? मैं तो चुड़ैल बन गई थी, लेकिन कार्तिक को इस जन्म में दोबारा से एक इंसान का रूप मिल गया। जब कार्तिक मेरे साथ पिछले जन्म में मरा था तो उसकी उम्र 25 साल थी। जैसे ही कार्तिक 25 साल का हो जाएगा, वो अपने आप मर जाएगा और एक भयानक भूत बन जाएगा। कल वही दिन है जिस दिन हम दोनों एक साथ मरे थे। कल कार्तिक एक भयानक भूत में बदल जाएगा। अगर मेरी इस जन्म भी कार्तिक से शादी नहीं हुई तो मैं चारों तरफ तबाही मचा दूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। लेकिन उसके बाद तुम फिर कभी इस गांव में लौटकर वापस नहीं आओगी। तांत्रिक के ये कहने के बाद वो उसकी बात मान जाती है और उस समय वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन तांत्रिक बाबा भूत और भूतनी की शादी करवाने के लिए गांव में एक मंडप सजाता है और एक पंडित को बुलाता है। जैसे ही रात का समय होता है, चुड़ैल गांव में प्रकट हो जाती है और शादी के जोड़े में आकर मंडप में बैठ जाती है। चारों तरफ गांव के सभी लोग बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए बैठे होते हैं। यहाँ तक कि चुड़ैल को देखकर पंडित भी बहुत डरा हुआ होता है। तभी अचानक से बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है। जिसके बाद वहाँ खड़ा हुआ देवदास अचानक से नीला पड़ जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तभी उसके अंदर से भूत की आत्मा निकलती है और चुड़ैल को देखकर भूत बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है, आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। भूत चुड़ैल के बराबर में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद पंडित उनकी शादी करके मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर में उन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद भूत और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो एक साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।